नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका साइंसेज पर। आज हम केमिस्ट्री के ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसमें बच्चों को अक्सर एनोड और कैथोड में कंफ्यूजन होता है। कई बार सवाल आता है एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है, कैथोड पर कौन सी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है और कहाँ जाता है। आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को एक आसान डायग्राम और एक याद रखने वाली ट्रिक के साथ समझेंगे। और सबसे खास बात, आज के बाद एनोड और कैथोड को लेकर आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्लियर है? यानी इस वीडियो को देखने के बाद एनोड और कैथोड को लेकर जो आपका कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है एनोड और कैथोड। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक करके हम देखते हैं। यहाँ पर जो जिंक आप देख रहे हो, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये एनोड की तरह काम करेगा, जबकि जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ये कैथोड की तरह काम करेगा। क्लियर है? ध्यान समझेंगे। यहाँ पर जो एनोड है यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है और ये जो कैथोड है इस पर अपचयन होता है। ठीक है, तो ध्यान समझेंगे। इलेक्ट्रोड एनोड से निकलते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ से निकलेंगे? एनोड से निकलेंगे। जबकि निकल कर ये किसकी तरफ जा रहे हैं? कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर जाते हैं। ये निकलेंगे कहाँ से? एनोड से। यानी किसी भी गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल कर कहाँ जाएंगे बच्चों? कैथोड की तरफ ही जाएंगे। तो एनोड जो होता है वो ऋणावेशित होता है, जबकि कैथोड जो होगा वो धनावेशित होता है। यहाँ पर बच्चों धातु का क्या होता है? प्योरीफाई होता है। यहाँ पे धातु का क्या होता है? साफ सफाई होता है। याद रखेंगे, एनोड हमेशा एनोड ही होगा और इलेक्ट्रोलाइसिस में ये प्लस टर्मिनल से ही जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? प्लस टर्मिनल से जुड़ा होगा, यानी प्लस सिरे से, बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ा रहेगा। जबकि कैथोड हमेशा कैथोड ही होता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का ये जो प्रोसेस दिख रहा हो ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। ठीक है, इसमें टर्मिनल जो होगा ये निगेटिव से ही जुड़ा होगा। क्लियर है? तो आइए इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। क्लियर है? ये बच्चों देखो, जिंक का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, जिसका नाम हमने एनोड रखा हुआ है। ठीक है, क्या नाम रखा हुआ बच्चों? एनोड नाम रखा हुआ है। अब क्या होगा? जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बाहरी सर्किट के द्वारा कॉपर के पास चला जाएगा। क्लियर है? यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और निकलने के बाद बाहरी सर्किट के द्वारा कहाँ आएगा बच्चों? कैथोड पर आ जाएगा। क्लियर है? और आपने पता है कि इलेक्ट्रॉन जो देता है उसका ऑक्सीकरण होता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका अपचयन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एनोड है यानी जो जिंक है, क्या है? जिंक है, इसका क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पे कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है। क्लियर है? तो आइए यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं, या फिर उदाहरण देख लीजिए। ये देखिए एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जा रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो जा रहा है। यहाँ पर जो जिंक है वो एनोड की तरह काम कर रहा है। अगर यहाँ पर समझे तो कॉपर क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में बदल जा रहा है। ठीक है, यानी उदासीन में बदल जा रहा है। यहाँ पे अपचयन हो रहा है। यहाँ पर जो कॉपर है वो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। इतनी सी रिएक्शन है आपको। अब ये पूरा जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये गैल्वेनिक सेल्स है, जिसको हम वोल्टिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अब इसमें ध्यान समझेंगे, ये जो जिंक है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहरी सर्किट के द्वारा कॉपर के पास चला जाएगा, यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन निकला और कैथोड की तरफ चला गया। याद रखेंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान रखेंगे, जिसका सॉल्यूशन होगा, जिसका सॉल्यूशन यानी जिस विलयन में जो सॉल्यूशन होगा उसी की छड़ होगी। यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है तो इसकी जो छड़ है वो जिंक की है, जबकि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन है तो इसमें जो छड़ है वो कॉपर की ही होगी। यानी जिसका विलयन होगा बच्चों उसी की छड़ आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। क्लियर है? याद रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप थोड़ा सा ये मिसमैच है, इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, ये जिंक सल्फेट है और ये कॉपर सल्फेट है। ठीक है, ये जिंक सल्फेट में हमेशा जिंक छड़ का इस्तेमाल किया जाता है और कॉपर सल्फेट में हमेशा बच्चों कॉपर का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? अगर मैं आपको एक लाइन याद रखाऊं तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, जबकि कैथोड पर बच्चों क्या होता है? अपचयन होता है। तो इसको एक सिंपल फॉर्म में आप याद कर सकते हैं, NOx, यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि कैथोड पर, किस पे? कैथोड पर आप लिख सकते हैं रेड कैट। क्या लिख सकते हैं? रेड कैट। यानी रिडक्शन किस पे हो रहा है बच्चों? कैथोड पर हो रहा है। क्लियर है? एक बार फिर से ट्रिक से समझिए, एनॉक्स यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन बच्चों किस पे हो रहा है? कैथोड पर हो रहा है। क्लियर है? ये पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही छोटा टॉपिक है। यहाँ पर एनोड और कैथोड में हम डिफरेंस देखेंगे।
अगर हम देखें एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीकरण होता है, हमने ऊपर पढ़ा। जबकि कैथोड पर बच्चों क्या होता है, अपचयन होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है, ऑक्सी यानी एनोड इलेक्ट्रॉन देता है, यानी यहाँ पे जिंक क्या है, वो एनोड है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जबकि कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। आवेश की बात करें तो यहाँ पर जो जिंक है वो नेगेटिव की तरह काम करेगा और यहाँ पर कैथोड धन की तरह काम करेगा। धातु में क्या होता है, अगर मान लीजिए धातु आप ले रहे हो तो धातु यहाँ पर घुलती है, जबकि यहाँ पे धातु क्या होती है, निक्षेपित होती है। गैल्वेनिक सेल में जो ये प्लस माइनस चार्ज होते हैं वहाँ पर एनोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, जबकि कैथोड बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। याद रखेंगे, कुछ ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं कि गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर होता है, जबकि अपचयन हमेशा कैथोड पर होता है। ये आपको याद कर लेना है कि गैल्वेनिक सेल जब आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर ये पॉइंट काम आएगा। गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर होता है, जबकि अपचयन हमेशा कैथोड पर होता है। क्लियर है बच्चों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।